सो वेलकम। मैं ये लेक्चर रात में ऑलमोस्ट 1:30 बजे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी सीरियस हूँ। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सेम वैसे वैसे पढ़ लेना। आपका ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो क्लियर ना हो सके। मैं सबसे पहले देखो हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए सच्ची में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, लो मत करना, अपना भी और मेरा भी, ठीक है। देखो हम लोग की जो हिस्ट्री होती है, हम लोग के दो पार्ट में मतलब दो चीज़ें डिपेंड करती हैं या दो चीज़ों के बेसिस पे चलती है। एक होती है कंसोलिडेशन और एक होती है एक्सपेंशन। एक इंसान मतलब चीज़ें इकट्ठी करता है और जो दूसरा इंसान होता है वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग की पूरी हिस्ट्री डिपेंड होती है। अब देखो ये वाला हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री को कभी भी मतलब आप ऐसे मत समझो जैसे बहुत हैक्टिक है या कुछ और। सब कुछ आराम से पढ़ो, हो जाएगा। स्टार्टिंग देखो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक एंशियंट, एक मेडिवल, एक मॉडर्न, ठीक है। 3 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइड हो गई। सारी चीज़ें मैं एकदम बेसिक से लेके एंड तक बताऊंगा। एंशियंट हिस्ट्री थोड़ी स्टार्टिंग की बोरिंग है, मतलब अगर मैं 4 से 5 मतलब 6 से 7 लेक्चर मान के चलो, 6 से 7 लेक्चर बहुत ज़्यादा बोरिंग होंगे। 6 से 7 लेक्चर प्योरली रटने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारी चीज़ें यहीं की यहीं याद करा दूँ, ठीक है। सिर्फ बस अपना लेक्चर अच्छे से देखते रहना और जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आईएएस पीसीएस लेवल तक की हैं और मतलब ये समझ के चलो मैंने खुद भी पीसीएस और आईएएस लेवल का पढ़ा है। आप डायरेक्ट उस लेवल का पेपर तो नहीं दोगे, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन आपके बेसिक पेपर सारे निकाल देगा, 100% श्योरिटी देता हूँ। हिस्ट्री देखो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ जैसे 100 में से 100, लेकिन 100 में से 80% क्वेश्चन फंसा दूंगा। खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जब मैं आपको यहाँ पे देखो मैं पढ़ाऊँगा भी, प्रैक्टिस सीरीज़ भी लगवाऊँगा। मुझे ये जब मेरी 3 साल की नॉलेज है जो मैंने इकट्ठी की है। अब देखो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, हिस्ट्री। अब हम लोग 3 पार्ट में मैंने बताई थी, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। अब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में भी एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक, इंसान कहाँ से आया वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एकदम बहुत आगे तक लेके जाऊँगा, तो बस मेरे साथ आप रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहले एंशियंट में ही देखो जो सबसे बोरिंग है वो आपको इस पन्ने पर लिखी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। पहली आती है स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज में हम लोग की 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पैलियोलिथिक एज, एक नियोलिथिक एज। मुझे पता है चीज़ें सुनी सुनी लग भी रही होंगी, नहीं भी लग रही होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 2-3 बार लेक्चर देखना, हो जाएगा। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं लूँगा। ये देखो स्टोन एज 2 पार्ट में डिवाइड होती है, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। उसके बाद हम लोग की आई थी चालकोलिथिक एज, उसके बाद आई थी ब्रोंज एज, उसके बाद आयरन एज, ठीक है। हाँ अब देखो हम लोग बात करते हैं एडी में, बीसी में और सीई में। तो जो एडी होती है इसे हम लोग आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइसिस भी बोलते हैं, एनो डोमिनी भी बोलते हैं, ठीक है। और बीसी का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ क्राइसिस, और सीई भी कहीं कहीं लिखा होता है, उसका मतलब कॉमन एरा होता है। अब हम लोग देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो ये मैंने आपको स्टोन एज बताई है, मैं सिर्फ अभी आपको स्टोन एज बता रहा हूँ, ठीक है। स्टोन एज में भी काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो प्री हम लोग का पहले का बहुत पहले का टाइम था उसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब जहाँ पे हम लोग को लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हम लोग की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो ये चीज़ें लिखी हैं ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। हम लोग नीचे एवोल्यूशन, अब मैंने आपको बताया था इंसान आया कैसे और कैसे मतलब हर चीज़ स्टार्ट हुई, वो चीज़ें मैं स्टार्ट बताना करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ने ये सारी चीज़ें पता कैसे की, तो एक मेथड होता है कार्बन डेटिंग मेथड।
हम लोग जानते हैं, आप भी जानती होगी, मुझे पता है, C40 जिसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है, जिससे हम लोग फॉसिल की स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है। मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन समथिंग समथिंग हम लोग पहुंच जाएंगे। तो देखो, इंसान जो सबसे पहले था, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग की जो हिस्ट्री की बुक थी उसमें 4 पैरों पे इंसान चलता था, ठीक है। मतलब पहले वो गोरिल्ला टाइप्स दिखता था, फिर वो धीरे 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 सीधा होता चला गया। तो जो मतलब वो जो 4 पैरों पे चलता था, चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह दिखता था, हम लोग उसी से ही इवॉल्व हुए हैं। तो जो वो चिंपैंजी और गोरिल्ला का था उसे पैंगोडेज बोलते थे। पैंगोडेज मतलब 4 पैरों पे चलने वाला। ये जो पैंगोडेज होते थे ये ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति के होते थे, ठीक है। उसके बाद ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करते गए, जिम, और वो लोग अलग होते गए और हम लोग अलग होते गए। अब देखो, जो हम लोग इंसान जो होता है वो 3 पार्ट, मतलब इंसान जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम लोग हिस्ट्री के बेसिस पे देखें, एक होमो हैबिलियस, एक होमो इरेक्टस, एक होमो सैपियंस। हर किताब में आपको यही 3 मिलेंगे। मैं आपको 4 बता रहा हूँ, एक और होता है मॉडर्न मैन। सारी चीज़ें क्या हैं आपको समझ में आ जाएंगी अभी। देखो, जो होमो हैबिलियस होता है, ये जो वो पेंगोडेज होते थे, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि पेंगोडेज जो मतलब सही से खड़े नहीं हो पाते, मतलब 4 पैरों पे चलते थे, ठीक है। वो अपने पास हथियार वगैरह रखते थे, ठीक है। वो मतलब सीधे खड़े नहीं हो पाते, लेकिन अपने पास हथियार रखते थे। और ये मतलब 2.1 से लेके 1.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहा हूँ। तो वो जो इंसान होते थे वो होमो हैबिलियस होते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं होमो इरेक्टस पे। ये थोड़ा सा मतलब 1.5 से लेके 11,700 साल पहले की बात है, ठीक है। यहाँ पे इंसान सीधा खड़ा होना सीख गया था। होमोसैपियंस, होमोसैपियंस ये मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं जो अभी का इंसान, मतलब कुछ टाइम पहले का इंसान, मतलब फैमिलियर हैं हम लोग। अब मैं इसे हम लोग मॉडर्न मैन कह भी सकते हैं और नहीं भी। चौथी जो मैंने आपको बताई थी मॉडर्न मैन, ठीक है। मॉडर्न मैन मतलब बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गई, जो हम लोग अभी हैं वही हम लोग मॉडर्न मैन हैं। ये हो गई आपकी ये तीनों की कहानी ख़त्म। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। यहीं से पहला ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ज़्यादा नहीं। इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग उसे पेंगोडेज बोलते थे, ठीक है। और इंसान ये ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति के होते थे, चिंपैंजी गोरिल्ला जैसे दिखते थे। 3 पार्ट में 3 पार्ट ही कर लो आप, 3 पार्ट में इंसान डिवाइड होता है। एक होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। जो होमो हैबिलियस होता है, ठीक है, हैंग ऑन, ठीक है। देखो, जो होमो एबिलियस होता है वो खड़े नहीं हो पाते थे ठीक से, वो खड़े नहीं हो पाते थे ठीक से बस, और वो हथियार वगैरह अपने पास रखते थे। होमो इरेक्टस खड़े होना सीख गए सीधे। उसके बाद होमो सेपियंस, एक लाइक अ मॉडर्न मैन, ठीक है। अब होमिनिडे और पेंगोडेज, देखो, पहले इंसान पेंगोडेज था, उसके बाद होमिनिडे बन गया, मतलब वो धीरे धीरे खड़ा होना सीख गया। इट्स समथिंग लाइक दैट, वो होमिनिडे हो गया, ठीक है। अब देखो, हम लोग सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम लोग देखो एविडेंस के बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है, कि हम लोग को वो चीज़ पता कैसे चली। ये हर चीज़ हर जगह सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ये चीज़ हमेशा क्वेश्चन अराइज होगा अगर, ठीक है, यही क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होएगा हमेशा। तो देखो, इंसान सबसे पहले पाया गया अफ्रीका में। सबसे पहले कहीं पे भी अगर मतलब उसके एविडेंसेस मिले हैं तो वो अफ्रीका में मिले हैं। अफ्रीका के बाद फिर वो बोला गया कि वो अफ्रीका से इधर उधर भटकता हुआ कहीं चला गया। बोला जाता है जो एविडेंसेस मिले पहले वो अफ्रीका में मिले, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, ठीक है। अब देखो, इंडिया, ये तो बाहर की बातें हो गई। अब इंडिया में सबसे पहले एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, तो वो हम लोग को नर्मदा वैली में मिले हैं। नर्मदा वैली हथनौड़ा के पास है, ये एमपी में एक जगह है, ठीक है। यहीं पे मतलब होमिनिडे फॉसिल मिला है। होमिनिडे मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप समझ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग अपने मेन जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है, हम लोग उस पे आते हैं, ठीक है। तो एक देखो, वो आपको हथनौड़ा, हथनौड़ा में इंसान की खोपड़ी मिली है, मतलब होमिनिडे फॉसिल की खोपड़ी मिली है। एक हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक है, मारा हथौड़ा निकली खोपड़ी, ठीक है। खोपड़ी निकली है हथनौड़ा में, नर्मदा वैली में निकली है, मध्य प्रदेश में। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हम लोग का जो सब ये अभी तक इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहा था, लेकिन अब हम लोग अपने टॉपिक में मूव कर गए हैं। जो पहला टॉपिक आता है सबसे पहला एंशियंट हिस्ट्री का, वो होता है पैलियोलिथिक एज। देखो पैलियोलिथिक एज क्या होती है,
पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। ये हम लोग की फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, सब बताऊंगा एक एक चीज़। 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। लोअर मिडिल अपर, ठीक है, सीक्वेंस याद रहेगा हमेशा एक बार में ही। अब जो टाइम पीरियड इसका ज़्यादा मत याद रखो, सिर्फ एक बार नज़र मार लो। जो 3.3 मिलियन ईयर्स अगो, उससे पहले का टाइम से लेके 3000 ईयर्स अगो, उसके बाद 3000 से 45,000, 45,000 से फिर 1200, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया इंसान सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वो अफ्रीका में मिला था, अफ्रीका से निकल के फिर ऑस्ट्रेलिया में चला गया, ठीक है। अब ये पन्ना अभी छोड़ दो, हर एक चीज़ समझाऊंगा। आप आगे वाले पन्ने पे आ जाओ, जो ये लिखा है पैलियोलिथिक एज 2.0, ठीक है। अब ये तो सारी चीज़ें अभी इंटरनेशनल लेवल पे बात हो गई। अब देखो कोई भी मतलब इतनी बड़ी चीज़ मिली है तो कोई भी अपनी कंट्री, जैसे अगर अफ्रीका में कोई चीज़ मिली है तो अफ्रीका वाले कभी इंडिया वालों को वो हाथ नहीं लगाने देंगे, पहले वो कहेंगे मतलब इतना बड़ा उनके लिए तो खजाना ही है ना।